जबरदस्त बर्फ श्रीनगर और शिमला में पड़ रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और श्रीनगर जम्मू हाईवे एक बार फिर से बंद करना पड़ा है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला और श्रीनगर की, जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में लगातार बर्फ़ गिर रही है, शिमला में भी यही बर्फ़ गिर रही है और सड़कें वहाँ पर बर्फ़ों से पट गई हैं, बर्फ़ से पट गई है। पूरा का पूरा श्रीनगर और शिमला इस वक्त बर्फ़ की चादर से लिपटा हुआ प्रतीत होता है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फरवरी के साथ ही बर्फबारी का मौसम अमूमन ख़त्म हो जाता है, लेकिन मार्च के महीने में भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। अगले 48 घंटों में ऊंचे इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी भी दी गई है। लगभग 100 साल बाद मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और हालात ये हैं कि बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा है। हज़ारों यात्री फंसे हुए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों की कोई ऐसी चोटी नहीं जो सफेद आफत से अछूती हो। बर्फ की मोटी चादर ने सब कुछ ढक लिया है। मार्च के महीने में इतनी बर्फबारी 1935 के बाद पहली बार देखी जा रही है। मार्च में मौसम का हर रिकॉर्ड टूट रहा है। आपके सामने जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल की कहानी बयां करती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी हो रही है। दरअसल कश्मीर घाटी में पहली तारीख से ही जिस अंदाज से मौसम का मिजाज बिगड़ा है, उसने लोगों को भी चिंतित कर दिया है। आज तापमान की बात करें तो शून्य के आसपास श्रीनगर में तापमान है, जबकि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से भी नीचे है। श्रीनगर में इस तरह रफ्तार से बर्फबारी हो रही है, जबकि दूर दराज इलाकों में सुबह से ही जमकर इस तरह ही बर्फबारी हो रही है और वहां पर कई इंच बर्फ जमा हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम विभाग लगातार जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर रहा है। हालात अनुमान के मुताबिक नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ जमी है, रास्ते बर्फ से अटे पड़े हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 5 दिनों से बंद पड़ा है। जम्मू कश्मीर में मार्च के महीने में बानिहाल जैसी जगह पर आप इस तरह की बर्फबारी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल शाम से लगातार जिस अंदाज से इस पूरे पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हो रही है, और आप पहाड़ों पर देख सकते हैं कि कितनी बर्फबारी जो है बानिहाल और पीर पंचाल के पहाड़ों पर हुई है, जो अब एक और बाधा जम्मू पार्क के खुलने में बन रही है। जवाहिर टनल काजीगुंड की बात करें, 1 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी जो है वहां पर सड़कों पर जमा है और 5 दिन से लगातार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। हजारों लोग रास्ते में फंसे हैं। न खाने का इंतजाम है, न पीने के लिए पानी है। जो साथ लेकर चले थे वो कब का खत्म हो गया। लोकल लोगों से कितनी मदद मिलेगी, प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। टूरिस्ट मुसाफिर फंसे हैं रास्तों में। परेशानी क्या हो रही है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे? श्रीनगर से जम्मू के बीच में बहुत भारी परेशानी हो रही है। रास्ते के लिए कहीं भी होटल है, होटल की व्यवस्था भी नहीं है। इतनी भारी बर्फबारी की वजह से यात्रियों को बहुत भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। आगे रास्ते बोलता बंद है, इसलिए यहाँ खड़ा करे ट्रैफिक वालों ने। तंग करता है हमको। यहाँ न पानी है इधर, न कुछ है इधर। दिक्कत तो बहुत आ रही है ना, तो पानी मिलता है ना, तो ये राशन मिल रहे, चावल भी खत्म हो गया। पता नहीं कब रास्ता खुलेगा, यहाँ कोई पूछता नहीं। राहत और बचाव दल के लोग लगातार रास्ते साफ करने में जुटे हैं, लेकिन खराब मौसम, लगातार होती बारिश रास्ते में रोड़ा अटका रही है। एक तरफ से रास्ता साफ किया जाता है तो कहीं दूसरी तरफ फिर से कोई बड़ी चट्टान खिसक कर सड़क पर आ गिरती है। रास्ते खोलने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर से कश्मीर घाटी के लिए जीवन रेखा भी कहा जाता है, उसका ये हाल है। ये बानिहाल के पास एक और चट्टान खिसक आई है और रात भर से यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस सड़क को यातायात के काबिल बनाने के लिए लगे हैं, लेकिन फिलहाल मौसम जो है कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रहा है। जैसे आप जानते हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश और बर्फबारी ऊंचे इलाकों में हो रही है। इसी के चलते कल हमें एक विंडो मिला था, जिसमें हमने जो उधमपुर के पास में लैंडस्लाइड आई थी उसको क्लियर किया था, और आज हमें विश्वास था कि कुछ गाड़ियां निकालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं, रात को ये पूरी पहाड़ी नीचे आ गई है और इस वक्त इतनी बारिश में भी हम काम कर रहे हैं
कुछ गाड़ियां जो जम्मू से छोड़ी गई हैं उनको क्लियर करने के लिए ये काम लगा हुआ है। बारिश हमारा साथ नहीं दे रही है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अब उनके घरों तक पहुंचाया जाए। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी लगातार जारी है। आसमान से गिरने वाली सफेद आफत ने यहाँ भी लोगों की परेशानी बढ़ाई है। मार्च के महीने में हो रही लगातार बर्फबारी से लोगों का घर से निकलना दूभर हो रहा है। हालांकि देश के मैदानी इलाकों से शिमला, कुफरी, चंबा जैसे पर्यटन स्थलों पर पहुंचे लोगों को बर्फबारी में जन्नत का एहसास हो रहा है। वो जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हम अमृतसर, जिन लोगों ने पर्यटन के कारोबार को अपनी जीविका बनाया है, उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। उन्हें लगता है कि बर्फ के शौकीन लोगों का यहाँ आना अभी जारी रहेगा। 90 के बाद किसी के लिए आफत तो किसी के लिए सौगात, मगर मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले 1-2 दिन भारी परेशानी वाले होंगे। बर्फीला तूफान आ सकता है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे मतलब अगले 48 घंटे तक वेस्टर्न हिमालय रीजन में रहेगा, फिर उसके बाद 2 दिन की थोड़ी 11 तारीख के बाद थोड़ा रहेगा, फिर जो है 16-17 के आसपास फिर थोड़ा होएगा। कंटिन्यूस नहीं रहेगा, पर हाँ बीच बीच में थोड़ा स्पेल रहेगा जब बर्फबारी नहीं होगी। मार्च का महीना यूं तो ठंड के जाने और गर्मी के दस्तक का महीना होता है। गुलाबी ठंड होती है, लेकिन इस बार कुदरत का मिजाज जरा हटके है। ये मौसम का कोल्ड मार्च है। शिमला से विकास शर्मा, जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।